नमस्कार साथियों। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के इस परम पुनीत अवसर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम हम शुभ कार्य से करेंगे और भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन को सर्वाधिक शुभ कार्य माना गया है, तो दीप प्रज्वलन आपके सम्मुख। दीपज्योतिः परब्रह्म दीपः सर्वतमोपहः दीपेन साध्यते सर्वं संध्यादीपः नमोस्तुते। It is the light of a lamp that pervades all existence. A lamp removes all darkness. It is by a lamp that one can achieve everything. O lamp that denotes transition, I bow down to you. केंद्रीय विद्यालय संगठन एक मधुर सम्मोहन, एक आकर्षण, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र, भारतीय शिक्षा जगत के आकाश पर एक दैदीप्यमान सितारे की भांति चमकता हुआ केंद्रीय विद्यालय, इसी की सुगंध को फैलाने के लिए हमारे सामने आज इसके इतिहास की, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए विद्यालय के शिक्षक श्री अभिषेक तिवारी। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय लोकताक परिवार की ओर से आप समस्त दर्शकों को केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कहा गया है, ऋते ज्ञानान्न न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हमें सांसारिक और पारलौकिक दोनों कार्यों की सिद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह ज्ञान हमें विद्यालयों गुरुकुलों से प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष अनादिकाल से विश्व गुरु रहा है। समस्त विश्व को मार्गदर्शन हमारे भारतवर्ष के विद्वज्जनों ने ही दिया है और यही परंपरा आगे बढ़ा रहा है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 में हुई थी। वर्तमान में 1248 केंद्रीय विद्यालय हैं। 14,37,363 विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालयों में समस्त कर्मचारियों की, स्टाफ की संख्या 48,314 है। विद्यालय संगठन का विजन है कि उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर उत्साह वर्धन करना, उनकी प्रतिभा को निखारना और साथ ही उनकी रचनात्मक गुणवत्ता को आगे बढ़ाना। केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्य 4 मिशन हैं। नंबर 1, रक्षा एवं अर्धसैनिक बल तथा अन्य स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना तथा अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। विद्यालय शिक्षा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। सीबीएसई और एनसीईआरटी तथा अन्य शैक्षिक परिषदों के सहयोग से शिक्षा में कुछ नए प्रयोग और नवाचार करना। और नंबर 4, समस्त बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना को जागृत करना। केंद्रीय विद्यालय में द्विभाषीय पाठ्यक्रम यानी कि हिंदी और इंग्लिश पाठ्यक्रम चलते हैं। सीबीएसई से सभी केंद्रीय विद्यालय संबद्ध हैं। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7 और 8 में संस्कृत पढ़ाई जाती है तथा 9, 10, 11, 12 में यह वैकल्पिक विषय है। कक्षा 8वीं तक के सभी छात्रों एवं कक्षा 12वीं तक की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन के समस्त स्टाफ कर्मचारियों के बच्चों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। केंद्रीय विद्यालय न केवल भारतवर्ष में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, अपितु भारत से बाहर काठमांडू, मास्को और तेहरान में भी केंद्रीय विद्यालय स्थापित है। वहां भी बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहा गया है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन ही सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। तो यह कुछ मूल जानकारी, संक्षिप्त जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में है। आशा है आपने इस केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जाना होगा। निरंतर ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए,
अध्ययन कीजिए, अध्यापन कीजिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ पुनः केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे के कार्यक्रम का आनंद लीजिए। धन्यवाद। अगली कड़ी के रूप में मैं केंद्रीय विद्यालय लोकडाक के नॉमिनी चेयरमैन सर को आमंत्रित करता हूं। वो आए और अपने संदेश से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय नॉमिनी चेयरमैन सर। नमस्कार। आप सबों को रेजिंग डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रेजिंग डे। आज ही के दिन यानी 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय 1248 स्कूल्स हैं एंड ओवर 14 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस स्कूल्स। केंद्रीय विद्यालय is a system of central government schools that are instituted under the aegis of Ministry of Education with an objective to cater the educational needs of central government transferable employees. केंद्रीय विद्यालय NSPC लोकतक school has been established in 1979. As a nominee chairman of KV Loktak, I feel it is an honor and it is a privilege to be a part of KV Loktak. केंद्रीय विद्यालय को समर्पित यह पंक्तियां विश्वास कुमार शर्मा जी के शब्द हैं। एक खामोश हलचल बनी जिंदगी, गहरा ठहरा जल बनी जिंदगी, तुम बिना जैसे महलों में बीता हुआ उर्मिला का कोई पल बनी जिंदगी, दृष्टि आकाश में आस का एक दिया, तुम बुझती रही मैं जलाता रहा, तुम गजल बन गई गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। इन पंक्तियों के साथ मैं विद्यालय के छात्रों के समूह को आमंत्रित करता हूं, जो एक समूह गान प्रस्तुत करेंगे आपके सम्मुख। Ah
किसी विद्यालय की पहचान उसके विद्यार्थियों से ही हो सकती है, क्योंकि विद्यार्थी ही हैं जो विद्यालय से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके दुनिया के कोने कोने में फैलकर विद्यालय की सुगंध को फैलाते हैं, उसे यशस्वी बनाते हैं। हमारे बीच में विद्यालय के पूर्व छात्र आशीष चंद्रा जी उपस्थित हैं। वो अपने अनुभव हम सभी के बीच आज बांटने आए हैं और निसंदेह हम उनके अनुभवों से लाभान्वित होंगे। आशीष चंद्रा जी। A big hi to one and all. This is Elangbam Ashish Chandra and I am from Sagolbun Teralu Kramlerak, Imphal West, Manipur. I did my class 11 and 12 science from Kendra Vidyalaya Loktak. I passed my class 12 exam in the year 2000. Right now, I'm working as program executive in Prasar Bharati and presently posted at Doordarshan Kendra Srinagar. On this Foundation Day, I wish each and every one of you a great success in life. Keep working hard and let's make our country the best country in the world. Thank you. विद्यालय के नौनिहालों के द्वारा एक लोक नृत्य तैयार किया गया है। उम्मीद है आप सब उसे देखेंगे, लुत्फ उठाएंगे। My name is Marcy Kundrapam. I read in class 3. My roll number is 19. Today I am going to perform a Manipuri folk dance. Nangi nung shi te
विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने अंदर योग्यता का उचित विकास करके बाहर जाने वाले विद्यार्थी कभी विद्यालय को भूल नहीं पाते हैं। वो जहां कहीं भी होते हैं, उनके व्यक्तित्व के विविध आयाम में विद्यालय की स्पष्ट झलक परिलक्षित होती है। मैं विद्यालय की पूर्व छात्रा तुलसी जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपने अनुभव को हम सभी के बीच में शेयर करें, हम सभी से साझा करें। तुलसी जी। Namaste. Respected teachers, seniors, classmates, friends, and my especially dear juniors. My name is Ratnala Tulsi Kumari. I completed my higher secondary education from Loktak Project, Manipur, 99 pass out batch. I am a winner of Mrs. India 2018, Paridhanika of Madhya Pradesh 2018, Super Mom Gwalior 2018, and won many awards for my social work. I want to mention this. I am the first lady doing thematic monoacts, motivational monoacts on breast cancer in India, only in government platform. Right now, I am appointed as a public relation officer in Asa Kiran Hospital, Jhajjar, Haryana. वैसे तो मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं अपने सोशल वर्क के लिए, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है एक केवीएन होना। मेरी बेटी भी केवी झज्जर में क्लास 7 में पढ़ती है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बच्ची भी केवी फैमिली की मेंबर है। और मैं चाहती हूँ, मेरा सपना यही है कि मैं सारे भारत में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करूँ जितना हो सकेगा मुझसे, जितने भी स्टेट में कवर कर सकूँ। अब 2 स्टेट कवर किया है, अभी मैं हरियाणा कवर करना चाहती हूँ। तो हरियाणा मेरा भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू होने वाला है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। तो बस मैं चाहूँगी कि हमें भी हमेशा हमारे सीनियर्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना, ब्लेसिंग्स रहे हमेशा। और अपने जूनियर्स को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, हमेशा आप से शुरुआत कीजिए। आपको कोई बोलेगा तो आप में चेंज नहीं आएगा, आप खुद ही अपने आप में चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत कीजिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव सोचने के लिए सबसे पहले आप सोचिए कि विद्यालय की सफलता में शिक्षकों का अतुलनीय योगदान होता है। जब कोई विद्यार्थी सफल होता है तो एक शिक्षक को लगता है कि उस विद्यार्थी के रूप में वह स्वयं सफल हुआ है। आज इसी बात को सार्थकता प्रदान करते हुए विद्यालय के शिक्षकों ने भी एक समूह गीत तैयार किया है, और उम्मीद है कि आप सब उसे उनके आशीर्वाद के रूप में और उनकी इस संस्थान के प्रति समर्पण के रूप में लेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। भारत का स्वर्णिम
शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए फूल। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए फूल। हम ज्योति दीप जागृत प्रबोध, हम ज्योति दीप जागृत प्रबोध। हट जाओ तम के धूल शूल, हट जाओ तम के धूल शूल। तम सोमा ज्योतिर्गमया, तम सोमा ज्योतिर्गमया, तम सोमा ज्योतिर्गमया। यह मंत्र विश्व में छाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। सानिध 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 प म ग प म ग प म ग म ग। सा ग म ग म ग म प प। प नि 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 प सा ग रे सा नि ध प म ग। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। हम कण कण पर छा जाएंगे, हम कण कण पर छा जाएंगे। बन कर भारत का स्वाभिमान, बन कर भारत का स्वाभिमान। तत्त्वं पूषण अपावृणु, तत्त्वं पूषण अपावृणु, तत्त्वं पूषण अपावृणु। का छंद ज्योति बरसाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। केंद्रीय विद्यालय लाएगा, केंद्रीय विद्यालय लाएगा, केंद्रीय विद्यालय लाएगा। कहते हैं कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। यह बात पूर्णतया सत्य है। शिक्षक हमेशा सीखता है और सिखाता है। हमारे विद्यालय की भूतपूर्व शिक्षिका श्रीमती निर्मला मैम आज हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके अनुभव और उनके आशीर्वचन हम सभी को अवश्य ही लाभान्वित करेंगे, अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय निर्मला मैम। I am Hemam Nirmala Devi, ex-IBN Kendriya Vidyalaya NSPC Loktak Manipur. I was there on 27 February 2021 today. I want to share my experience and the journey working in KBS. My first posting was in KBCC for Manipur and I joined there 10 November in 1993. I worked in KBCC for Manipur for 5 years and it was a great experience for me to work there and I met new friends and many good students. After that, I got posting in KB Loktak Manipur in 1997 and I worked there for 13 years. It was a great journey for me in KB Loktak too. I got opportunity to meet many young teachers who were extremely hardworking, thoughtful and talented. And many of our students were good in studies and talented.
with discipline and upright. I was the guide captain also. Two girl students got Radha Puruskar. KB Loktak is very special for me because all my daughters got education from there. Seeing them growing in their own respective fields made me more happy being the librarian. I always need to update myself and bring best book, magazine, newspaper who is helpful for the school. After that, I posted in KB number 1 Lampen, Manipur 2011. I worked there for 6 years. It was great experience to work there too. I met talented teachers, students, responsible parents who are very lovely. Again in 2017, I got posted in KB Loktak. I got retirement from KB Loktak. My overall journey working in KBS was extremely good and got to learn many new things which helped me to become the good person and a mother. Again, thankful to KBS to give me opportunity to share my experience. Thank you. Long live KBS. नृत्य एक बहुत पुरातन कला है और हम सभी को यह मंत्रमुग्ध कर देती है। कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, कि साहित्य हो, संगीत हो, कला से विहीन युक्त विहीन मनुष्य यह साक्षात पशु के समान होते हैं। तो संगीत निसंदेह हम सभी को प्रिय होता है। उसी पर चंद पंक्तियां कि भोर की पावन बेला अजर आलोकित करे मंगल समर, गाए धुन कोई मधुर मधुर कर्ण आलिंगन करे असर, नृत्य करे मन सवर ठहर अंत ही आरंभ समझकर, क्षितिज पार गूंजे जब स्वर प्रेम में प्रकृति प्रखर मुखर, संगीत आनंदित तब नश्वर आच्छादित हो कर दे भर, अलौकिक ज्ञान तर अंतर नव ऊर्जा का हो धरा संचार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विद्यालय के नौनिहालों को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना एक लोक नृत्य आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें और आप सब उसका लुत्फ उठाएं। यह भी बड़ी हर्ष का विषय है। हमारे बीच में विद्यालय की भूतपूर्व शिक्षिका सुबादानी मैडम अपनी पुरानी यादों को लेकर उपस्थित हुई हैं। मैम के लिए समर्पित कुछ पंक्तियां विश्वास कुमार शर्मा जी के द्वारा जो कि लिखी गई हैं। चेहरे पर चंचल लट उलझी आंखों में सपने सुहाने हैं, यह वही पुरानी राहें हैं, ये दिन भी वही पुराने हैं। कुछ तुम भूली कुछ मैं भूला, मंजिल फिर से आसान हुई, हम मिले अचानक जैसे फिर पहली पहली पहचान हुए। आंखों ने पुनः पढ़ी आंखें, न सिकवे हैं न ताने हैं, चेहरे पर चंचल लट उलझी आंखों में सपने सुहाने हैं। ये वही पुरानी राहें हैं, ये दिन भी वही पुराने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुबादानी मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी पुरानी यादें और साथ ही साथ अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अपसिंचित करें। आप सभी को मैं श्रीमती वाई सुबादानी देवी, रिटायर केवी संगठन
की कुछ याद या हमारी जर्नी के बारे में मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। दरअसल मेरे रिटायरमेंट जो हुआ कैसे हुआ पता नहीं चला। 33 इयर्स मैंने सर्विस किया। जर्नी तो मुझे कल परसों ही लगा। इधर से उधर उड़ उड़ के चिड़िया की तरह मैंने इंडिया के कोने कोने तक केवी का बगीचे की भंवरा बनते रहे। मेरी कई छात्रों ने रीजनल से लेके नेशनल एंड SGF5 तक पार्टिसिपेट किया। कई छात्रों ने गोल्ड मेडल पाए। मेरी सफर में कई टीचर और प्रिंसिपल का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरे सफर पे आकर बहुत कोऑपरेट दी। जीवन के सफर पे तो केवल मजा ही नहीं बल्कि कई मुश्किल भी सामना पड़ा। आज एक घटना का याद आई है। जैसे एक बार 10 अक्टूबर 2011 में दिल्ली कैंप 2 में खो खो का बच्चे मैंने जूनियर सीनियर गर्ल्स 24 बच्चे को लेके गई। उस समय मेरी सीट पर सीलिंग फैन गिरी। उसमें मैं बेहोश हो गई और घायल भी हुआ और डॉक्टर की ये सदरसन हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई। उसके बाद मैं छात्र और टीचर के बीच में सारे दुख दर्द खत्म हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उनकी अगली कड़ी के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत है एक नृत्य। आशा है कि आप सब उसका आनंद उठाएंगे। My name is Fazia. I read in class 1. My roll number is 35. Today I am going to perform Manipuri folk dance. Let's start. केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती मीनल शर्मा जी के द्वारा एक वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमती मीनल शर्मा जी। Hello, good morning to everyone. I, Meenal Sharma, is going to represent my thoughts on this KVS Foundation Day, which is held every year on 15 December. I would like to present my speech by the lines of this famous song, है प्रीत जहाँ की रीत सदा उस देश की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. The spirit of KVS lies in this song. We have unity in diversity. We have teachers, we have students who come across the different parts of India, and here we united with the same spirit of achieving knowledge and go out and serve our country. So let us start.
present scenario is very challenging for all of us. As I talk on the present scenario, it is very challenging for all of us due to this COVID-19 pandemic. But as we said in Sanskrit also, tamso ma jyotirgamya. Tamso ma jyotirgamya, that means with the light of knowledge, we remove the darkness. We will follow the same type of motto. So about our 32,000 teachers are taking online classes, and about 7 lakh students are getting benefit by these classes took by the teachers. So our teachers are taking online classes regularly when the pandemic was there, when the world literally stops. But our teachers are taking online classes with the same spirit, with the same motto. We are taking online classes, and our students are doing various type of co-curricular activity during that time also, and during today's scenario also. So KVS started some of the action points for dealing with this situation of COVID-19 pandemic. We are still obliged to do. KVS take care of students and parents' mental health also. That is why KVS started a helpline, that is Manodarpan for the counseling of the student, and about 268 KVS teachers are got trained for this. KVS teachers are got trained for the guidance and counseling purposes, and about 9,000 students are getting benefit per month by the helpline known as Manodarpan. So in this way, KVS not only the educational purpose but also for the physical and mental being of the overall development of the student, KVS is dealing with the same spirit to serve the nation in various forms. Serving of nation is in various forms. So our KVS Sangathan in their own unique way serving the country by helping students, by helping the nation builders in terms of their health, in terms of their mental health, their psychological health, their emotional status of mind also. So our organization also serve country by making themselves quarantine centers across different countries that are around different states. Our KVS schools become quarantine center for certain time period for serving our nation also. And at the last, I want to say that KVS is not a school. KVS is not a school. It is an emotion. It is a feeling of love, respect, happiness, joy, and enjoyment. Fun and full of knowledge, entertainment, and sweet memories. The best part of KVS, which I understood, is that KVS is every corner of the country we celebrate it together. In KVS, we celebrate all the festivals irrespective to their religion, irrespective to the place where it belongs. We celebrate all the things. So for the holistic development of the student, for the holistic development of the teachers and all the stakeholders, KVS is born to it. Okay, thank you so much. कार्यक्रम अपने अवसान की तरफ अग्रसर है। इसी कड़ी में मैं हम सभी के संरक्षक और मार्गदर्शक विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं, वो आएं और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से आप सिंचित करें एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। Dear students and learned teachers of Kendriya Vidyalaya, Loktak, Manipur family, every year we celebrate the foundation day of Kendriya Vidyalaya Sangathan on 15 December with great enthusiasm and fervor. Our organization has a glorious past, a very dynamic and vibrant present, and a promising future. The past teaches us great lessons for an even more illustrious future. The present is an indispensable link between past and future. The quality of efforts and degree of commitment during this important stage will decide where we will stand in future. The number of students seeking admission in Kendriya Vidyalaya is increasing at an alarming rate every year, which clearly indicates that this is the only organization
which has never compromised with the quality educations. During this glorious journey of 58 years of service to society, KBS has always set new benchmark in the field of school and educations and has performed well in its role as a pace-setting organization. From humble beginning of 20 regimental schools, today we have more than 1,225 KBS dedicated to the service of nations. On this important day, we salute all those members of this great paribar who have contributed to its rich legacy. So let us all celebrate 58 KBS Foundation Day on 15/12/2021 with full energy and in an affectionate manner. Thank you. कार्यक्रम के अंत में मैं आभार ज्ञापन के लिए विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री जोगेन सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हमारे समस्त अतिथियों एवं दर्शकों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय जोगेन सर। A warm and grateful morning to our most valued person, Sri Pandu Gagrai sir, nominee chairman, Vidyalaya Management Committee of Kendra Vidyalaya Loktak, learned teachers, parents and students, my dear friends and everyone here. It is my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge contribution of those work really hard to make this Foundation Day of Kendra Vidyalaya Sangathan celebration happen. Kendra Vidyalaya Sangathan, it is a big organization and it was set up in the year 1963 with 20 regimental schools. And there is a chain of schools of this organization and it is one of the best schools in our country. Today, as part of this Foundation Day, Kendra Vidyalaya Loktak is also celebrating Foundation Day on this 15 December 2021. This is 58th Foundation Day of Kendra Vidyalaya Sangathan. I, on behalf of my school, would like to extend a really hearty vote of thanks to our Honorable Nominee Chairman, Vidyalaya Management Committee, Sri Pandu Gagrai sir, who spared his time from his busy schedule for this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in our future events. An event like this cannot be happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our Kendra Vidyalaya Loktak who are well versed in their jobs. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completing tasks beyond their comfort zones. A special mention to our respected principals and राष्ट्रगान के द्वारा हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर होते हैं। सभी राष्ट्रगान करेंगे।